और अगली खबर है जयपुर से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है राजस्थान में नकली खाद को लेकर। कार्रवाई पर बोले हैं शिवराज सिंह चौहान और कह रहे हैं नकली खाद और बीज के खिलाफ अभियान और तेज होगा। ये उनकी ओर से कहा गया है। खाद बीज पर कड़ा कानून लाने की भी तैयारी हो रही है, तो ये बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा के छापों की गूंज पूरे प्रदेश भर में रही और इसी पर बयान सामने आया है। यहाँ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कह रहे हैं नकली खाद को लेकर कि कार्रवाई और तेज होगी, ये अभियान और तेज होगा और कड़ा कानून लाने की भी तैयारी की जा रही है। डाल रहे हैं और पता चला फर्क ही नहीं पड़ता। ये अमानक स्तर की पेस्टिसाइड या खाद भी कई बार खबर आती है राजस्थान में, जैसे भी छापे पड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने तय किया है किसानों से चर्चा करके ही अमानक स्तर के बीज, जिसके बारे में कहते हैं नकली बीज या खराब बीज, नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ा कानून बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं। और सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये बड़ा बयान दिया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कि जो अभियान चलाया जा रहा है नकली खाद बीज पर, यह अभियान और तेज होगा और सख्त कानून लाने की भी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के लिए काफ़ी अहम है ये बयान। और इस बयान के अंदर आप देखिए कि जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जब ये बयान दिया जाता है कि जो नकली खाद और बीज बनाते हैं उनको लेकर जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो, इसको लेकर जो है एक बड़ा जो कह सकते हैं कि कानून है वो लेकर आएंगे जिसमें इन चीज़ों के ऊपर रोक लग सके। इसके साथ ही जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो कृषि मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, वो पिछले कई दिनों से लगातार जो है कई ऐसी जो बीज बनाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं उन फैक्ट्रियों के ऊपर अचानक जो कह सकते हैं रेड मारते हैं और उस दरमियान जो है कई फैक्ट्रियों के अंदर जो मानक होते हैं भारत सरकार के द्वारा जो तय मानक है उन मानकों के अनुरूप खाद और बीज नहीं मिलते हैं, तो उसको लेकर जो है उन्होंने लगातार कार्रवाई की। आप देखिए कि किशनगढ़ की अगर बात की जाए तो किशनगढ़ के अंदर जो है यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा एफआईआर तक की जाती है और फिर बाद में जब विभाग के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया जाता है तो उसको लेकर जो है 14 दिन तक उन फैक्ट्रियों का लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया जाता है। इसके अलावा आप गंगानगर जाएंगे या फिर अन्य जिलों के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो है किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है उसका केंद्रीय मंत्री के द्वारा जिक्र किया जाना कहीं ना कहीं उसको उस बात को सराहा गया है कि जिस तरीके से जो ये कार्रवाई की जा रही है वो काफ़ी सही है। और इस कार्रवाई को लेकर जो है आपने देखा होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके द्वारा भी इसको बयान दिया गया था। उस बयान के अंदर साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि एक मंत्री के द्वारा एक बार लोगों के खिलाफ जो नकली खाद बीज बना रहे थे कि आगे से अगर ऐसा हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा इस मामले में। बिल्कुल, देखिए ये एक चेतावनी हम कहेंगे कि जैसे केंद्र की सरकार अगर नकली खाद बीज बनाने वालों के खिलाफ जो बिल लेके आएगी उस बिल के अंदर साफ तौर पे ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी फैक्ट्री होती है उसके अंदर नकली खाद या बीज अगर बनाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत जो है वहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि आए दिन जिस तरीके से किसान हैं उनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर जो केमिकल युक्त जो रंग होते हैं वो उनको लगाकर बीजों को दिया जाता है जिससे उनकी ज़मीन की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसी को लेकर जो है ये बात जो कही गई है केंद्रीय मंत्री के द्वारा वो काफ़ी अहम है और उन किसानों के लिए भी जो कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि नकली खाद और बीज से जो है किस तरीके से बचा जा सकता है, क्योंकि जो ज़मीन होती है इन खाद और बीज के लगातार सेवन से जो बीज की जो पैदावार की क्षमता है वो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है। और इसी के लिए जो है ये पैदावार कम ना हो, इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसी को लेकर जो है ये बिल काफ़ी अहम रहेगा और ये महत्वपूर्ण भी रहेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी फैक्ट्री के अंदर इस तरीके से अगर जो मिलावट वाले खाद और बीज या केमिकल युक्त बीज बनाए जाते हैं तो उनको लेकर सरकार है वो काफी सख्त रुख अख्तियार करती हुई और बड़ा कानून, कड़ा कानून लाने की तैयारी में है सरकार। ये संदेश यहाँ पर दिया गया साफ तौर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से। शुक्रिया आपका वीरेंद्र।